पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है संस्कृत पेडागोजी, धांसू ट्रिक के साथ 30 में आएंगे 28 प्लस। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है जो अपने आप को संस्कृत में कमजोर समझ रहे हैं, जो सिर्फ मान रहे हैं कि मेरा संस्कृत सब्जेक्ट वीक है, या उन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होने वाली है जो संस्कृत में प्रश्न का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो ये वीडियो अप्रोच बनाएगी कि बिना अर्थ जाने, आप बिना संस्कृत के प्रश्न का अर्थ जाने आप कैसे उत्तर तक पहुंच सकेंगे। इसको रट लिया दोस्तों, इस वीडियो के यदि आपने पूरा देख लिया और रट लिया और समझ लिया दोस्तों, 28 प्लस मार्क्स आना तय है। दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखो, पहले तो आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक है वह कौन कौन से आप उसको देख लो कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र पेडागोजी जो आपकी 15 नंबर की आती है, उसमें दोस्तों आपको क्या क्या देखना है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है, एक बात आप सभी लोग अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि संस्कृत की जो पेडागोजी है, जो हिंदी की पेडागोजी है, बिल्कुल सेम है। अंतर मात्र इतना कि हिंदी की पेडागोजी हिंदी भाषा में लिख के आएगी, संस्कृत की पेडागोजी संस्कृत भाषा में लिख के आएगी। अब संस्कृत भाषा में लिख के आएगी, यही आपकी दिक्कत है, और इस दिक्कत का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आप बिना अर्थ जाने आप अपना उत्तर लगा लेंगे। दोस्तों, संस्कृत शिक्षण उद्देश्य क्या क्या है, भाषा कौशलम क्या है, भाषा कौशल क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है, बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम और भाषा विकास क्या है, अधिगम अक्षमता, संस्कृत में डिसलेक्सिया कैसे लिख के आएगा, ये सब आप सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। कहानी कथनम, कविता कथनम से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, इन सभी टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और उनको आप कैसे हल करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि वह शब्द जिनको देखते ही आप कुछ अर्थ पता हो तो बढ़िया, और ना पता हो तो बढ़िया, लगा देना आंसर पे, आपका सही हो जाएगा। वही ऑप्शन मार के आ जाना, आप गोला भर के आ जाना, ओमार सीट पे, आप ओमार तो है नहीं, इस बार ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे लगा देना ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ वह शब्द, कठिन शब्द मैं आपको बताने वाला हूं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप वह अर्थ तक पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये अर्थ नास्ति माने नहीं है होता है, इच्छा मतलब क्या होता है, समीचीनम मतलब क्या होता है। तो संस्कृत के कुछ चुनिंदा शब्द जिसको मैं बता दूंगा तो आप पूरा अर्थ भी निकाल सकते हो, अप्रोच बना सकते हो अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत शिक्षण उद्देश्यान। संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ये लिखा जाए, उद्देश्यान लिखा हो, उद्देश्यानः लिखा हो, श्यामः लिखा हो, यानी कि संस्कृत में कुछ भी लिखा हो, आप ये समझ जाना कि संस्कृत शिक्षण उद्देश्य लिखा हो, इतना तो आप पकड़ लोगे ना, उद्देश्य लिखा हो, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य, तो आप समझ जाओगे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की कौनो बात कर रहा है प्रश्न। फिर आप ढूंढना प्रश्न में कि संस्कृत शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, शुद्ध उच्चारणम, श्रुतुलेखनम, अनुलेखनम, अभ्यासम करोति, अर्थाग्रहणम, यानी कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए यही तो उद्देश्य होने चाहिए कि बालक शुद्ध उच्चारण कर सके, बालक सुनकर लिख सके, बालक अभ्यास कर सके और बालक अर्थ को ग्रहण कर सके जो पढ़ाया गया। यही तो होना चाहिए किसी शिक्षण का उद्देश्य। तो भाई, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्यों चेंज कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, बस ये यही शब्द संस्कृत में लिख के आ जाएंगे। ये शुद्धम उच्चारणम करोति लिखा हो या श्रुतुलेखनम उच्चारणम भवति लिखा हो, यानी कि आप समझ जाना, कीवर्ड पकड़ो, शुद्ध उच्चारणम, श्रुतुलेखनम, अनुलेखनम, अभ्यासम, अर्थाग्रहणम, इतना पता, आपका काम हो गया। इस तरीके का एक नंबर का प्रश्न आता है हर बार, ये आपके टैग वर्ड रहे, ये दिख जाए, आप लगा देना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र भाषा कौशलम। संस्कृत शिक्षण शास्त्र में भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, पहले तो जानो हिंदी में भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। हिंदी में भाषा कौशल यही तो होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शुभोपली, यही तो होता है।
तो भाई संस्कृत में क्या होंगे? संस्कृत में सुनना को क्या बोलते हो? श्रवणम बोलते हो। सुनना को श्रवणम बोलते हो। बोलने को संभाषणम बोलते हो। संभाषणम या वाचनम बोलते हो। वाचनम बोलते हो। पढ़ना को पठनम बोलते हो और लिखना को लेखनम बोलते हो। इतनी सी बात है बस, देख लो भाई। भाषा कौशल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं संस्कृत में: श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपके प्रश्न में उत्तर प्रश्न क्या लिख के आएगा कि भाषा कौशलम किम अस्ति। आप लिखो, आप ऑप्शन देखना, किम नास्ति, इनमें से कौन सा भाषा कौशल नहीं है। तो देख लेना, चारों ऑप्शन होंगे, एक हंसना लिखा होगा तो हंसना हटा देना, हंस दांत से बनेगा तो हंसना हटा देना। इन 4 में से आपके होंगे और नहीं होगा कोई भी। अब बात करते हैं ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ग्रहणात्मक कौशलम किम अस्ति। आप लिख देना श्रवणम पठनम च। श्रवणम पठनम च। ग्रहणात्मक से मतलब क्या है? ग्रहण करना। अब आप किसी चीज को ग्रहण कैसे करते हो? आप इस टाइम ईयरफोन लगाए होगे या मोबाइल के स्पीकर से मेरी बात को सुन रहे होगे। और पठनम, या तो पढ़ रहे हो, तो सुन, या तो सुनकर या पढ़ करके आप किसी के विचारों को ग्रहण करते हो। तो भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हो गए? श्रवणम पठनम च। वहीं दोस्तों अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हो गए? या उत्पाद उत्पाद कौशल कौन कौन से हो गए? तो अभिव्यक्तात्मक कौशलम या उत्पाद कौशल दोस्तों होते हैं संभाषणम या लेखनम। अब दोस्तों ये संस्कृति पैडागोजी की जो अभिव्यक्ति है, जो मुझे इस संस्कृत पैडागोजी को लेकर के जो नॉलेज है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो मैं किस माध्यम से कर रहा हूं? बोल कर रहा हूं या लिख कर रहा हूं? तो अभिव्यक्तात्मक कौशलम तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? संभाषणम, लेखनम, चा। दोस्तों चा का मतलब पता है? चा का मतलब होता है और। चा का अर्थ होता है और। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। ये भी लिखा आ जाएगा, भाषा भाषा कौशलम अंतः संबंधित संबंधिता अस्ति। भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल जो श्रवणम, पठनम, लेखनम, वाचनम ये होते हैं, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। तो भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती है, भाषा अंतः संबंधित होती है। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सूक्ष्म पेशीय कौशलम अस्ति किम अस्ति। सूक्ष्म पेशीय कौशलम किम अस्ति, तो आप कहते हैं लेखनम कौशलम अस्ति। तो भाई लेखनम कौशलम सूक्ष्म पेशीय कौशलम क्यों होता है? देखो भाई संस्कृत हिंदी में क्या अंतर आपको लग रहा है? आप कहोगे वही तो सर पढ़ा रहे हैं, पेडागोजी हिंदी की तो पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई हिंदी की पेडागोजी आपको पढ़ा रहा हूं, बस अर्थ इतना है कि आपको अम लिख के आ जाए, आहा लिख के आ जाए। मतलब ये है कि कौनो विभक्ति का, कौनो सब वचन का लिख के आ जाए, आप पकड़ना कीवर्ड। सूक्ष्म पेशी मतलब लेखना, पठन समय आवश्यक मतलब अर्थबोध। अब भाषा कैसी लिख के आए, ठीक है बड़े सर, ठीक है। दोस्तों लेखनम का मतलब क्या होता है? लेखनम का मतलब है सूक्ष्म पेशी कौशल। लेखनम क्यों होता है? देखिए उंगलियों का, सारी उंगलियों का प्रयोग आप करते हो लेखनम में। इसी तरीके से माला को जो पिरोते हैं, माला एक एक कड़ी, लड़ी बाई लड़ी जोड़ते हैं, आप मोती बाई मोती जोड़ते हैं, तो आप क्या करते हो? सूक्ष्म पेशी कौशल करते हो, उंगलियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। पठन समय आवश्यकतम, यदि आपके प्रश्न में लिख के आ जाए कि पठन समय आवश्यकतम, तो आप ऑप्शन ढूंढना कि अर्थाबोध कहां लिखा हुआ है। आप ऑप्शन प्रश्न में ढूंढना कि अर्थाबोधा कहां लिखा है। जैसे अर्थ का अवबोध लिख जाए, दिख जाए आपको आंसर, और प्रश्न में पूछा जाए पठन पढ़ने के समय आवश्यक का, आप लगा देना आंसर। ज्यादा सोचने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। अब बात करते हैं कि श्रवणम वाचन कौशल का किम अस्ति। श्रवण वाचन कौशल कैसे विकास होगा? तो आप कहोगे अभिनव एवं संवादम। अभिनव और संवाद के माध्यम से सुनना और बोलने का विकास होगा। एक टॉपिक ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा स्वरूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के 2 स्वरूप होते हैं, ग्रहणात्मक कौशलम और अभिव्यक्तात्मक कौशलम। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? श्रवणम और पठनम। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं?
संभाषणम या वाचनम और लेखनम। चा का मतलब होता है और। अभी भी इसको अच्छे से समझाया था। ये प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, 5 स्टार प्रश्न है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अब दोस्तों चलते हैं संस्कृत शिक्षण विधि। विधि कौन कौन सी है, लिख के आएगा संस्कृत शिक्षण से विधिया, विधियम, कुछ भी लिख के आप समझ जाना कि संस्कृत शिक्षण की विधि पूछी गई है। तो संस्कृत शिक्षण की विधि में से आपको ऑप्शन फिर प्रश्न में ढूंढने होंगे। अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, परिष्कार विधि, वाक्य शोधनम विधि, निदानात्मक विधि, उपचारात्मक विधि। इसमें से आपका दिख जाए, आप समझ जाना कि ये आपका संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं। अब बालक के दोषों का निवारण कैसे किया जाता है, शारीरिक परीक्षण करके, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके, वर्णों का उच्चारण को, इस उच्चारण स्थान का स्वरूप बता करके, बालकों को बताओ कि जो हा है वो कहाँ से बोला जाता है, जो या है कहाँ से बोला जाएगा, सा कहाँ से बोला जाएगा। यानी कि वर्णों के उच्चारण का स्थान और स्वरूप बता करके बालकों के भाषा संबंधी दोष का निवारण किया जा सकता है और सही शिक्षण विधि का प्रयोग करके बालकों के भाषा संबंधित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृत शिक्षण से सूत्राण। संस्कृत शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, ये लिख के आएगा संस्कृत शिक्षण से सूत्राण। तो आपको लिखना है ज्ञाता अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये देखो एक में ही लिखा है, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कि कहां मिलेगी। 100+ लाइक्स दोस्तों करिए, मैं इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। 100+ लाइक्स चाहिए इसके लिए। स्थूलात सूक्ष्म, सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन के, कठिन की ओर। आगमन आगमन निगमन प्रति, आगमन से निगमन के ओर। विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक प्रति, पूर्णांश प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। तो इस तरीके से शिक्षण सूत्र आपके हो गए। लिख के इस तरीके से आएगा, देख लो प्रश्न में कैसे लिख के आएगा पेपर में, और वही सूत्र जो आप हिंदी में पढ़ चुके हो हिंदी के लिए। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये आपको दोस्तों मैं आपकी अवधारणा विकसित कर रहा हूं कि पेपर में आकर किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्वाभाविकताया, रुचि, एकता सहभागिता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सक्रियता, व्यक्तिगत विभिन्नता, चयनम और अनुपात क्रमम। यह विकल्प आपको कहीं पर भी दिख जाए, स्वाभाविकता, रुचि, एकता सहभागिता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सक्रियता, व्यक्तिगत विभिन्नता, चयनम या अनुपात क्रमम, आप समझ जाना दोस्तों ये आपका शिक्षण सूत्र से प्रश्न बना है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पर कि भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण क्या है, मातृभाषा ही भाषा अधिग्रहण क्या होता है, भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन। दोस्तों भाषा अधिग्रहण बालक कहाँ सीखता है, मातृभाषा, बालक की जो मातृभाषा होती है उसे ही भाषा अधिग्रहण करते कहते हैं। मातृभाषाया भाषा अधिग्रहणम अस्ति, या इस तरीके से आप कुछ भी लिख के आए, आपको कीवर्ड ढूंढना है मातृभाषाया कहाँ लिखा है। जैसे ही मातृभाषा आपको दिख जाए, आप प्रश्न आगे पढ़ो ही मत, लगा दो आंसर मातृभाषा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। दूसरी बात, समाज द्वारा भाषा को अधिग्रहण किया जाता है। समाज के द्वारा भाषा, जब बालक जन्म लेता है तो परिवार में होता है, परिवार ही बालक का प्रथम समाज है। इस तरीके से बालक भाषा को अर्जित जो करता है, भाषा अधिग्रहण से तात्पर्य दोस्तों है भाषा को अर्जन करना। तो भाषा अर्जन कैसे करता है, बालक समाज के द्वारा करता है और अनुकरित करके करता है। अनुकरित करता है, जैसे कि भैया ने कहा, वही खुद रिपीट किया, अनुकरित कर दिया। अब आपके प्रश्न में अनुकरणम लिख के आए, अनुकरण लिख के आए, यानी कि आपको कीवर्ड ढूंढने, देखो मैंने ब्लू में कर दिए हैं, ब्लू प्रिंट उसमें कर दिए हैं पेन में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। भाषा अधिग्रहण सहजा भवति, भाषा अधिग्रहण सहज होता है। वहीं दोस्तों भाषा अधिग्रहण अनौपचारिका भवति, भाषा अधिग्रहण जो है वो अनौपचारिक होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि भाषा अधिगम। भाषा जो अधिगम है, भाषा का अधिगम विद्यालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भाषा का जो अधिगम है वह विद्यालय के द्वारा किया जाता है। अधिगम से तात्पर्य भाषा को सिखाना। तो भाषा को आप कैसे सिखाओगे? विद्यालय में भाषा को सिखाया जाता है। भाषा औपचारिक तरीके से की जाती है, सीखी जाती है। भाषा अधिगम जो होती है वह द्वितीय भाषा एवं मानक भाषा होती है। इसका मतलब समझ में आया? मतलब जो भाषा अधिग्रहण है वह आपकी क्या है? मातृभाषा है। और बालक जब विद्यालय जाएगा, जब हिंदी सीखे, अंग्रेजी सीखे, तो अंग्रेजी और जब हिंदी सीखेगा वह उसकी द्वितीय भाषा या मानक भाषा लिखी आएगी। अब द्वितीय भाषाएं, भाषायाय, भाषायात, भाषायाम, कुछ भी लिख के आ जाए आप समझ जाना, कीवर्ड पकड़ना, द्वितीय भाषा, मानक भाषा, टिक लगाना, आगे बढ़ जाना, काम हो जाएगा। भाषा अधिगम अधिगम प्रयास पर्यंतम अस्ति, प्रयास पर्यंतम भवति। भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयास पर्यंत होता है, प्रयास के बाद आता है। तो इस तरीके से दोस्तों भाषा अधिगम शिक्षा से तात्पर्य दोस्तों है कि भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। बहुभाषिकता से प्रश्न बने और आपको मेरा बच्चा पार्टी आपको क्या ढूंढना है कि भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। जहां पर भी आपको ये विकल्प दिख जाए समझ जाना आपका काम हो गया, अब आपको एक नंबर मिल गया। तो भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। वही दोस्तों बात करूं यदि बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है। जो बहुभाषिकता है उससे दोस्तों क्या होता है? उससे बालक में संज्ञानात्मक विकास विकसित होता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुभाषिकता से प्रश्न हो, ये दो विकल्प आपको, ये दो कीवर्ड आपको ढूंढने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखनम व्याकरणम के सुधार से, व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। यदि व्याकरण जितनी अच्छी आपकी व्याकरण की अवधारणा बालक की अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसका उत्कृष्ट लेखनम होगा। तो उत्कृष्ट लेखनम से प्रश्न बने आपको क्या ढूंढना है? व्याकरणम ढूंढना है। उत्कृष्ट लेखनम से प्रश्न बने आपको ढूंढना है व्याकरणम। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है दोस्तों? तो भाषा विकास दोस्तों आप बात करेंगे तो अभिव्यक्ता, भाषा विकास अभिव्यक्ति के द्वारा होता है, भाषा प्रयोग के द्वारा होता है और अवसर के द्वारा होता है। तो भाषा विकास से प्रश्न बने आपको क्या फिर विकल्प ढूंढने? अभिव्यक्ता, भाषा प्रयोग, अवसरा। ये तीन विकल्प आपको ढूंढने हैं जब भाषा विकास से प्रश्न बने तब। अब दोस्तों चलते हैं अधिगम, ये फ्री के नंबर होते हैं। यहां पर एक नंबर आपको फ्री का मिलेगा। अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधित विकार, अलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधित विकार, डिस्ग्रेफिया है, अग्रेफिया है, आप समझ जाना लिखने संबंधित विकार, कैलकुलेटर समझना कैलकुलिया मतलब गणित संबंधित विकार। दोस्तों ये डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तीनों में इसी तरीके से लिख के आते हैं, कौनो चेंज नहीं मिलेगा आपको। तो ये 2 नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के होते हैं। डिसलेक्सिया आ जाए तो विकल्प ढूंढना पढ़ने संबंधित, और डिस्ग्राफिया आ जाए तो विकल्प ढूंढना लिखने संबंधित, और डिस्कैलकुलिया आ जाए तो फिर विकल्प ढूंढना गणित संबंधित विकार। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर है कि कथा कथनम। कथा कथनम क्या है? तो भाषा के समग्र रूपों की प्रस्तुति बालक को मिलती है। कहानी कथनम से क्या होता है? इसका मतलब है कहानी कथन। कथा कथनम का मतलब है कहानी कथन। यदि कहानी कथन से प्रश्न आपको बने आपके प्रश्न में तो फिर आपको ढूंढना है कि भाषा के समग्र रूपों की प्रस्तुति बालक को मिलती है। संस्कृति को जानने के अवसर बालक कहानी कथन से सीखता है। अच्छा फिर कविता प्रयोजन से क्या होता है? ये तो कहानी कथन का हो गया। अब यदि आपसे प्रश्न बन जाए कविता प्रयोजन से किम भवति, तो आप ऑप्शन देखोगे आनंदानुभूति भवति, यानी आनंदानुभूति। कविता प्रयोजन से आनंद की अनुभूति होती है, आनंदानुभूति लिखा आ जाए, आनंदानुभूतम लिखा आ जाए, यानी कि आनंद शब्द आपका यदि कविता प्रयोजन से प्रश्न बने तो आपको ढूंढना है कि आनंदा अनुभूति कहां पर लिखा है,
आनंद शब्द कहाँ पे लिखा है? रस और आनंद की बात हो रही हो, आप आंसर वही आंख बंद करके लगा देना, भैया गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है दोस्तों? तो भाषा, कोई भी भाषा आप प्राथमिक रूप में कैसे सीखते हो? संकेतों के माध्यम से। भाषा प्राथमिक रूपम संकेत भाषाया अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप संकेत भाषा होता है। अब दोस्तों एक बात आप सभी लोगों को बताऊं कि जो समावेशी शिक्षा होती है, कक्षा होती है संस्कृत में इसको अभिव्याप्त अभिव्याप्त कक्षाया के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसको किस नाम से जाना जाता है? अभिव्याप्त कक्षाया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉपिक। अब दोस्तों मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से कि वह शब्द और अर्थ जो संस्कृत भाषा के प्रश्नों को समझने में आपकी मदद करेंगे, आपकी अप्रोच डेवलप करेंगे। दोस्तों अभी तक आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही ना, तो आपने अभी तक लाइक वाला बटन क्यों नहीं दबाया? जब लाइक वाला बटन दबाओगे दोस्तों 100 लाइक्स जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, वैसे ही दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करा दूंगा। दोस्तों वह शब्द और अर्थ जो संस्कृत भाषा के, जैसे ही आप प्रश्न देखोगे तो दोस्तों जहां पर अस्थि लिखा हो तो समझ जाना अस्थि का मतलब है होता है, और प्रश्न में अगर नास्ति लिखा हो तो समझ जाना प्रश्न जो है वो निगेटिव टैग वर्ड वाला है, पॉजिटिव टैग वर्ड वाला फिर नहीं रह जाएगा वो। वहीं दोस्तों यदि प्रश्न में किम लिखा हो तो आप समझना प्रश्न कह रहा है क्या और क्यों की बात कर रहा है। यदि प्रश्न में यदा लिखा हो तो समझ जाना प्रश्न जब की बात कर रहा हो। यदि प्रश्न में कदा लिखा हो तो समझ जाना प्रश्न कब की बात कर रहा है। ऐति लिखा हो तो समझ जाना की बात कर रहा है। अधोलिखितम बहुत बार लिख के आएगा, अधोलिखितम अधोलिखिता, समझ जाना नीचे दिए गए। वहीं समीचीनम का मतलब लिखा हो तो समझ जाना प्रचलित कह रहा है। और वहीं दोस्तों असमीचीनम का मतलब समझ जाना तो अप्रचलित बोल रहा है। और वहीं दोस्तों चा की बात हो रही है तो समझ जाना और की बात हो रही है। चा मतलब और, असमीचन मतलब अप्रचलित, अधोलिखित मतलब नीचे दिए गए, कदा मतलब कब, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं, यदा मतलब जब, ऐति मतलब की, समीचीनम मतलब प्रचलित और चा मतलब और। वहीं दोस्तों या आपका इस तरीके से लिख के आए रूपम, या इस तरीके से लिख के आए रूपम, दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। और दोस्तों ये जो आपका लिखा होता है रामः, तो इसका मतलब होता है ये जो है वो विसर्ग है, तो रामः पढ़ा जाएगा। इसको रूपम पढ़ोगे, इसको भी रूपम पढ़ोगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से दोस्तों संस्कृत की पैराग्राफ की ट्रिक, संस्कृत की दोस्तों आपकी पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड की ट्रिक, ईवीएस की पैडागोजी की ट्रिक, मैथ की पैडागोजी की ट्रिक, मैथ में कौन कौन से प्रश्न